कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि 5 दिन तक खूब मेहनत करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाया और फिर छठे दिन बस एक ही गलत ट्रेड ने वो सारा का सारा प्रॉफिट तो लिया ही, साथ में आपकी कैपिटल पर भी बड़ी चोट पहुंचा दी? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। जानते हैं, 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा इसलिए नहीं गंवाते कि उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी खराब है। नहीं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क को मैनेज करना नहीं आता। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह अपनी मेहनत की कमाई को, अपनी कैपिटल को मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाया जाए। तो आज के इस सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते क्या हैं। फिर हम जानेंगे 1% सर्वाइवल रूल के बारे में। इसके बाद बात होगी आपके सबसे बड़े सुरक्षा कवच यानी स्टॉप लॉस की। फिर हम मुनाफे के असली गणित को समझेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है इमोशंस पर जीत हासिल करना। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ को तोड़ते हैं, उस मिथक को तोड़ते हैं जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। और वो है ये सोच कि ज्यादा कमाना है तो ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ जो कहा जाता है वो यही है कि बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा रिस्क लो, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है। मार्केट में लंबा टिकने का राज खरगोश की तरह तेज भागना नहीं, बल्कि कछुए की तरह धीरे धीरे और लगातार चलना है। और ये छोटे सोचे समझे रिस्क लेना ही एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस बेहद वॉलेटाइल बाजार में अपनी कैपिटल को बचाएं तो बचाएं कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल नियम में छिपा है। इसे आप अपनी पूंजी की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। और ये नियम बहुत ही सीधा सा है। किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। मतलब, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो किसी भी एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस किसी भी हालत में 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस इस एक नंबर को 1%, इसे अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। यही वो नींव है जिस पर प्रोफेशनल ट्रेडिंग के अनुशासन की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने का आपका टिकट है। अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये फर्क देखकर आप शायद चौंक जाएंगे। देखिए, अगर आप हर ट्रेड पर सिर्फ 1% का रिस्क लेते हैं तो लगातार 5 ट्रेड गलत होने के बाद भी आपकी 95% कैपिटल सुरक्षित है। लेकिन अगर आप एक गैम्बलर की तरह 10% का रिस्क ले रहे हैं तो सिर्फ 5 गलत ट्रेड और आपकी लगभग आधी कैपिटल साफ। ये छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये गेम में बने रहने और गेम से बाहर हो जाने के बीच की दीवार है। ठीक है, तो 1% का नियम तो हमें समझ आ गया, पर इसे असल में लागू कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे टूल की जिससे ज्यादातर नए ट्रेडर्स डरते हैं। नाम है स्टॉप लॉस। लेकिन आज हम इस डर को दोस्ती में बदलेंगे। इस लाइन को ध्यान से समझिए। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, ये तो आपके ट्रेड का इंश्योरेंस है। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, एक छोटा प्रीमियम देकर बड़े एक्सीडेंट के खर्चे से बचते हैं, ठीक वैसे ही स्टॉप लॉस एक छोटा तय नुकसान है जो आपको एक बड़े विनाशकारी लॉस से बचाता है। और एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है मेंटल स्टॉप लॉस। वो कहते हैं मेरा स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में है। याद रखिए, मार्केट आपकी भावनाओं या आपके सोचने की रफ्तार के हिसाब से नहीं चलता। जब तक आपका दिमाग नुकसान को स्वीकार करेगा ना, तब तक स्क्रीन पर वो नुकसान बहुत बड़ा हो चुका होगा। इसलिए स्टॉप लॉस कभी दिमाग में नहीं, हमेशा सिस्टम में होना चाहिए। तो सवाल है, स्टॉप लॉस लगाएं कहाँ? अंदाजे से? बिल्कुल नहीं। आपका गाइड है चार्ट। मान लीजिए आप कोई चीज खरीद रहे हैं, तो चार्ट पर वो सबसे नजदीकी निचला पॉइंट देखिए जहां से कीमत घूमकर ऊपर की तरफ गई थी, जिसे हम स्विंग लो कहते हैं। अपना स्टॉप लॉस बस उसके थोड़ा सा नीचे लगा दीजिए। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक लॉजिकल तरीका है। अभी तक हमने डिफेंस की बात की, यानी अपनी कैपिटल को बचाने की। अब बात करते हैं ऑफेंस की, यानी मुनाफा कमाने की। और इसका सारा राज एक सिंपल से गणित में छिपा है जिसे हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यानी आरआरआर है क्या? ये बस ये बताता है कि आप कितना मुनाफा कमाने के लिए कितना जोखिम उठा रहे हैं। जैसे कि अगर आरआरआर 1-2 है तो इसका मतलब है कि आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं 2 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए। और अब देखिए,
इस गणित का असली जादू। यहाँ ट्रेडर बी जो 10 में से 6 बार गलत साबित होता है, वो भी उतना ही पैसा कमाता है जितना ट्रेडर ए जो ज्यादातर बार सही होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ट्रेडर बी जब जीतता है तो उसका मुनाफा उसके नुकसान से दोगुना होता है। तो याद रखिए, ट्रेडिंग में ये जरूरी नहीं कि आप कितनी बार सही हैं, जरूरी ये है कि जब आप सही हों तो आप कितना बड़ा मुनाफा कमाते हैं। पर देखिए, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबरों और नियमों का खेल नहीं है। इसका जो सबसे मुश्किल हिस्सा है ना, वो है अपनी साइकोलॉजी, अपनी भावनाओं पर काबू पाना। और इमोशंस के 2 सबसे बड़े जाल हैं। पहला है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी नुकसान होने के बाद बाजार से बदला लेने के लिए तुरंत एक और ट्रेड ले लेना। और दूसरा है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर के अरे ये ट्रेन तो मेरे बिलाई छूटी जा रही है, और फिर चलती ट्रेन में कूद पड़ना। ये दोनों ही अकाउंट खाली कर देते हैं। याद रखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक शिकारी की तरह होता है। वो झाड़ियों में छिपकर धैर्य के साथ अपने सही मौके का इंतजार करता है। अच्छी ट्रेडिंग अक्सर बोरिंग होती है। ये कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। ये अनुशासन का खेल है, लगातार एक्शन और रोमांच का नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 4 बातें। पहला, 1% का नियम, ये आपकी आखिरी सुरक्षा लाइन है। दूसरा, सिस्टम स्टॉप लॉस, ये वो सेफ्टी शील्ड है जिससे कोई समझौता नहीं करना है। तीसरा, हमेशा अच्छा आरआर देखें, यही लंबे समय में मुनाफा दिलाएगा। और चौथा और सबसे जरूरी, अनुशासन, क्योंकि यही भावनाओं पर आपकी असली जीत है। तो अब मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आप ट्रेड लेने के लिए बाय या सेल बटन दबाने वाले हों तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मेरी योजना क्या है? मेरा रिस्क कितना है? मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? मेरा टारगेट क्या है? जिस दिन आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया, आप एक रिएक्ट करने वाले जुआरी से एक प्लान करने वाले ट्रेडर बन जाएंगे।